अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने डिस्कस किया था अभी पिछले क्लिप में कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो बीटा स्टैटिक का रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का वो इक्वेशन 5 की फॉर्म में आ चुका है। देख रहे हैं आप। अब हम क्या करेंगे कि प्रूव करेंगे। वी प्रूव दैट द वेरिएंस ऑफ बीटा स्टैटिक इज़ लेस दैन द वेरिएंस ऑफ ऑल एस्टिमेटर। तो मतलब इट्स मीन के इट मीन दैट के जो रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट एस्टिमेटर का जो वेरिएंस है वो ज़्यादा एफिशिएंट है ऑल एस्टिमेटर से। तो अब हम इनका जो दोनों का जो वेरिएंस है उसके हम उनके जो एस्टिमेटर्स है उनके दरमियान में हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे और हम देखेंगे कि किसका वेरिएंस लेस है, यानी कि किसका वेरिएंस एफिशिएंट है। Above is the variance of beta steric. Now establish the relationship between variance of beta steric and variance of beta cap. We have variance of beta steric equal to, अब ये देख लें हमारे पास स्टूडेंट्स जो ये है इक्वेशन 5, ठीक है। ये किसका वेरिएंस है हमारे पास, ये रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का वेरिएंस है। और इसके अंदर जो m और m प्राइम आपको नज़र आ रहा है उसमें हम कौन सी वैल्यू प्लग इन करेंगे, m की, ठीक है। जो कि ये हमारे पास वैल्यू थी i माइनस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स r प्राइम, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है और r, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाती है, m की। तो हमने यहाँ पे पिछले अपने क्लिप में इसको m के इक्वेट किया था। तो देन वी हैव टू नीड इट अगेन एंड वी विल प्लग इन वी विल प्लग इन अगेन इन द m वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ बीटा स्टैटिक इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ 5 देख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर m की जगह पे हमारे पास जो m की वैल्यू हमने इक्वेट की थी वो आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। i माइनस एक्स प्राइम एक्स आर प्राइम आर, ये अब यहाँ पे मैंने ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दूसरी ब्रैकेट से, ठीक है। तो आप इसको दूसरी आप ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट अगर आप इस जो टर्म है पूरी इन्वर्स वाली, इसके साथ कर्ली ब्रैकेट यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि आपको बाकी टर्म से जो है वो डिफरेंस हो जाएगा और मिक्सअप नहीं हो जाएगा, और आप इसमें कोई ये यानी एरर के जो चांसेस है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर दिया, आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम इनवर्स एंड देन आर। तो ये जो एक्स प्राइम और एक्स इनवर्स है, देखिए ये थोड़ा सा मैंने बोल्ड किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला है, ठीक है। ये इक्वेशन 5 में जो ये है ना एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, तो अब उसके बाद इसको मैंने बोल्ड कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि ये कहाँ से आए और ये टर्म कहाँ से आई और अगली टर्म जो नेक्स्ट टर्म है वो कहाँ से आई है। अब ये एम प्राइम है, ठीक है। एम के भी अंदर यही वैल्यू प्लग इन होगी इसकी, एम की जो है, और हम क्या करेंगे, ऊपर प्राइम लगाएंगे, ठीक है। आई माइनस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, यही वैल्यू सारी आर प्राइम, और ये कर्ली ब्रैकेट और आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम कर्ली ब्रैकेट होल माइनस इनवर्स एंड बाहर जो ये वाला देखिए ये आर, और ब्रैकेट के बाद ऊपर क्या प्राइम है, ये जो एम प्राइम था, ठीक है। इतनी बड़ी टर्म नहीं है, ये एक सिग्मा स्क्वायर है, एक एम की वैल्यू सारी ये इंस्टॉल हुई है यहाँ पे, और फिर ये बोल्ड वाला जो है ये वाला एक्स प्राइम इक्वेशन 5 में जो एक्स ये वाला है, और देन फिर ये दोबारा से एम की वैल्यू आई है और ऊपर प्राइम आ गया। अब यहाँ से आपके लिए करना मुश्किल नहीं है, सिग्मा स्क्वायर। अब ये इस स्टेप्स को आप समझें, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये देखें, ये जो बाहर एक्स प्राइम और एक्स इनवर्स है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब आप ये मर्ज़ी आप इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या इस टर्म को इस तरफ करते हैं, लेकिन आप इसको एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकती हैं, मींस कि किसी एक टर्म के साथ, किसी एक ब्रैकेट वाली टर्म के साथ। अब ये नहीं है कि आप इसको इधर भी कर दें और आप इसको इधर भी कर दें, डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई है, इस साइड पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे हो रहा है, ये किसी एक ही पूरी होल टर्म के साथ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा बेटर है कि मैं इसको ये पूरी होल फुल यानी फुल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसके साथ नहीं करती प्राइम, क्योंकि इसके साथ इसलिए नहीं करती कि ये जो है प्राइम है ऊपर, ठीक है। तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि हम इधर कर लें। अब नेक्स्ट, अब यूँ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स,
एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आई आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आ गया है, आइडेंटिटी ख़त्म हो गया है, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आ गया माइनस, और ये जो टर्म है ये इसी तरह ही आई, ये पूरी देख लें, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, फिर कर्ली ब्रैकेट आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम होल माइनस इनवर्स, एंड ये वाला आर एंड ये वाला, ठीक है, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आ गया। अब ये गैप थोड़ा सा मैंने दे दिया है, थोड़ा सा देखिए, ये अब ये टर्म स्टार्ट हो गई और ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का है, और ये क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने ये नेक्स्ट जो स्टेप है ये वाला आपका पूरी की पूरी प्राइम वाली टर्म यहाँ पे लिख दी है नीचे, ठीक है। ये दोबारा से अब यहाँ पे मैंने लिखी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझें, मैंने क्या किया कि प्राइम को भी साथ अप्लाई कर दी। ये जो प्राइम है स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्राइम है ये आई के ऊपर अप्लाई हुआ है, और देन ये जो पूरी टर्म है फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने आई के ऊपर अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ये मतलब इसको ब्रैकेट में अगर आप कर दें तो ये प्राइम इस टर्म के ऊपर अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर तो बाहर है, वो पूरी होल दो टर्म्स के दरमियान जो है, यानी कि ये जो एक ये है और ये एक ये है, तो वो उसके के साथ मल्टीप्लाई होगा बाद में, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर हमने अभी कॉमन लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें, ये वो टर्म एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आ गया माइनस ये वाली टर्म उसी तरह आ जाएगी, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम कर्ली ब्रैकेट, ये उसके अंदर ये सारी की सारी टर्म आर एंड एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, आई प्राइम। अब देखिए ये जो प्राइम अप्लाई होता है आई प्राइम, तो कोई वो नहीं आइडेंटिटी है तो फिर आई ही रहेगा, तो प्राइम का कोई वैल्यू नहीं, इफेक्ट नहीं है, माइनस। उसके बाद ये प्राइम अप्लाई मैं करती हूँ, ये वाला जो प्राइम है स्टूडेंट्स में अप्लाई करूँगी किस तरह होगा। अब यहाँ पे देखें, अब ये सिर्फ ये उस तरह आप कंफ्यूज ना हो कि ये प्राइम अप्लाई होगा तो पता नहीं ये किसी फार्मूले के तहत ओपन होगा, नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट वाली टर्म पे अप्लाई होता है तो वो तो पोजीशन चेंज होती हैं, लेकिन अगर प्राइम जो है जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनके दरमियान में कोई ऑपरेटर भी आ जाता है, जैसे माइनस आ गया प्लस आ गए, दो तीन डिफरेंट टर्म है, तो फिर वो हर टर्म पे उसी तरह अप्लाई होता जाता है, बाद में वो फिर अपनी पोजीशन के साथ वो चेंज करता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब अंदर जो है माइनस और प्लस वगैरह के साइन होते हैं तो फिर देन जो है प्राइम उस टाइम पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। तो आपके माइंड में आता होगा कि प्राइम अप्लाई हुआ है तो पहले जो है ये वाली टर्म इधर आ जाती है और आई बाद में आ जाता है, लेकिन नहीं, इस तरह क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म पूरी नहीं थी, क्योंकि दरमियान में हमारे पास माइनस का भी साइन था, यानी कि टर्म्स आ जाती ना, एक आई वाली टर्म हो जाती है और एक ये वाली टर्म हो जाती है, दो टर्म्स हो गई हैं, तो देन फिर ये टर्म वाइज ही अप्लाई होगा, ये उसी तरह ये फिर उसी जिस पोजीशन में है ये उसी तरह ही प्राइम अप्लाई होगा। अब ये कि लेकिन जब ये सेपरेट अप्लाई हो जाएगा तो देन ये पोजीशन फिर हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइम जब अप्लाई हुआ था तो ये आई प्राइम पे हुआ, तो ये आई प्राइम अपनी जगह ही पे रहेगा, ये पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये टर्म्स ये ब्रैकेट के अंदर दो तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, दो टर्म्स हैं ना यहाँ पे, अभी माइनस साइन प्लस यानी कि ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। अब ये जो प्राइम है अब ये इस पे अप्लाई हुआ है, अब भी ये नेक्स्ट स्टेप पे जाके पोजीशन चेंज करेगा, आई तो नहीं कर सकता क्योंकि आई तो जस्ट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे ये इस पे करेगा, देखिए नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप तो उसी तरह ही आएगा, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स माइनस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, ये उसी तरह आ जाएगा आर प्राइम, और ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स इनवर्स, और ये आर, और ये हमारे पास आ जाता है एक्स प्राइम एक्स इनवर्स। अब ये ब्रैकेट क्लोज, ये तो उसी तरह सारी टर्म आ गई है। फिर ये जो अभी तो यहाँ पे मैंने देखें ये स्पेस बना ली है, तो ये जो नेक्स्ट ये नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है, तो ब्रैकेट आई, इस पे प्राइम जो है वो उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया है, आई माइनस, अब ये प्राइम अप्लाई होगा इस टर्म पे, देखें दरमियान में इस टर्म ये एक ही पूरी टर्म है प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं तो वो आखिर में सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होकर कोई एक ही वैल्यू आती है, इसलिए ये एक ही टर्म है, यहाँ पे कोई सब्सट्रैक्शन एडिशन वगैरह नहीं हो रहा, ठीक है। ये और ये
दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। ये एक ही टर्म है। अब यहाँ पे जब प्राइम अप्लाई होता है तो मैं इनकी पोजीशंस चेंज करूँगी। अब यहाँ पे देखिए प्राइम जब अप्लाई हुआ तो आर सबसे पहले आ गया, देखिए आर प्राइम। अब यहाँ पे आपने और से देखना आर प्राइम पहले आ जाता है, उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली, मतलब रिवर्स हो जाता है ना, डिसेंडिंग में जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। तो आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स और आर प्राइम तो -1 और इसके ऊपर जो है ये प्राइम आ गया, ठीक है। तो उसमें प्राइम का इफेक्ट नहीं रहा था, माइनस इनवर्स से आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, ये वाली। अब इस पे जब आर प्राइम और आर प्राइम अप्लाई होगा स्टूडेंट तो ये कट जाएगा ना, दो देखिए ये वाला जो आर, अब प्राइम इस आर पे अप्लाई हो रहा है तो दो प्राइम हो जाते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास आर रह जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में टर्म रह जाती है। अब प्राइम इस टर्म पे अप्लाई होगा तो एलिमेंट पे, तो एक्स प्राइम एक्स इनवर्स प्राइम, तो फिर प्राइम का इफेक्ट पे दोबारा ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास ये एक्स प्राइम एक्स इनवर्स रह जाएगा। इस चीज़ को आपने ठीक से कॉपी पे लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये याद हो जाए, कि आपको पता हो जाए कि ये किस तरह से सॉल्व आउट हुआ है, ठीक है। आपने इसको समझना है। अगर तो आप इसको रट्टा लगाएंगी, क्रैमिंग करेंगी, तो फिर तो ये आपको भूल जाएगा, आप कभी भी इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते, आप कभी मीन एंड वेरिएंस नहीं, स्पेशली वेरिएंस जो है वो नहीं फाइंड आउट कर सकती जब तक आप इसको समझ कर वो नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, अब तो यहाँ पे देखें आपने पोजीशंस चेंज हुई हैं। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स माइनस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, ये उसी तरह आ जाता है। देखें कर्ली ब्रैकेट, मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया तो आपको आसानी हो जाएगी कि कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने से ये हुआ है कि आपको पता चल गया कौन सी टर्म जो है वो चेंज है, डिफरेंट है दूसरी टर्म से, ठीक है। तो ये हमारे पास आर प्राइम इनवर्स, ठीक है, ये तो ये टर्म उसी तरह यहाँ पे आ गई, ठीक है। ज़रा मैंने इसका साइज़ छोटा कर दिया और स्पेस की वजह से, और यहाँ पे ये आर और ये एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, तो ये अब ये हम क्या करते हैं, अच्छा अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि ये जब हमने प्राइम भी अप्लाई कर दिया, पोजीशंस भी चेंज होगी। अब ये 4 टर्म्स बनती है, 4 टर्म्स। कैसे 4 टर्म्स बनती है, देखिए एक ये वाली टर्म एलिमेंट वाली बनती है, माइनस, हर ऑपरेटर के बाद एक डिफरेंट टर्म होती है, ये ऑपरेटर्स हैं, अच्छा माइनस प्लस वगैरह। अब ये माइनस आ गया, उसके बाद ये पूरी एक टर्म है दूसरी टर्म, उसके बाद नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई हो रही है इनसे अगली जो टर्म्स हैं, तो ये आई एक तीसरी टर्म है और फिर माइनस और फिर ये पूरी की पूरी एक चौथी। अब 4 टर्म्स हैं, देखें अब ये जो हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई होगी तो फिर हमारे पास 4 टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, गौर से स्टेप्स को गौर से समझना है। ये सिग्मा स्क्वायर तो कॉमन ही है, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास वो ए प्लस बी और सी प्लस डी, दो आप ए प्लस बी ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट में और सी प्लस डी राउंड ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट इनको दोनों टर्म्स को आप मतलब एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, उस तरह 4 टर्म बन जाती ना, उस तरीके से आप करके देखें तो आपके पास किस तरह आता है। तो एक्स प्राइम एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई होगा आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स नेक्स्ट में। उसके बाद हमने क्या करना है, इस वाली टर्म्स को, ये पूरी की पूरी जो टर्म है, पहले हमने इसको आई के साथ मल्टीप्लाई किया पहली टर्म को, अब हम दूसरी टर्म को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन जिस तरह ज़्यादा ईजी रहे। पहली टर्म को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी के साथ, फिर दूसरी टर्म को आइडेंटिटी के साथ कर दी, ईजी रहा ना, ठीक है। एक्स माइनस एक्स प्राइम एक्स और ये उसी तरह पूरी की पूरी टर्म, डेफिनेटली आइडेंटिटी के साथ 1 कह लेना, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये पूरी की पूरी टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, अब ये वाली जो फिर दोबारा से ये वाली जो टर्म है पहली टर्म, ये दूसरी वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी और दूसरी टर्म के साथ, और दूसरी टर्म जो है वो सेकंड दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। यानी कि मैं आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाती हूँ कि फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के साथ हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और सेकंड टर्म सेकंड वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख, इस तरह मैंने ये किया है। अब ये दो तो आ चुकी हैं, अब सेकंड वाली टर्म ये पूरी की पूरी हमने आइडेंटिटी के साथ जब की तो हमारे पास ये यही सारी टर्म आ गई, एक्स प्राइम एक्स एक्स इनवर्स, देखें मैं इसके आपको जूम कर देती हूँ, और आर प्राइम और
कर्ली ब्रैकेट में आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एंड आर प्राइम इनवर्स, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है लास्ट वाली टर्म के साथ, यानी सेकंड टर्म दूसरी सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाता है, एक्स प्राइम ये उसी तरह आ जाएगा, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम एंड इनवर्स आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म आ जाती है ये, ठीक है, ये सारी की सारी टर्म आ जाती है। और माइनस तो पहले ही से प्लस में कन्वर्ट हो गया, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आ जाएगी हमारे पास। अब ये टर्म ये और ये टर्म मल्टीप्लाई हो तो ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी इसके साथ, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में ना। आर प्राइम ये कर्ली ब्रैकेट में ये वाली टर्म आ जाती है, वही आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम माइनस इनवर्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर एक्स प्राइम एक्स इन माइनस इनवर्स ऊपर होल में आ जाता है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि स्टूडेंट ये पूरी की पूरी टर्म कैसे आई है। ये देखें, एक टर्म फिर माइनस, ये दूसरी टर्म फिर माइनस फिर तीसरी टर्म फिर प्लस फिर फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म आपने देखा है कि ये बहुत बड़ी टर्म है आपके पास, ठीक है, लेकिन ये बहुत इजी है, इसको सॉल्व आउट करना मुश्किल नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि ये जो स्टूडेंट्स आप ये देखें सेकंड और थर्ड टर्म जो है ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। तो ये जब ऐड हो रही हैं तो इनके साइन देखें सेम है, माइनस और माइनस, तो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप 5 + 5 करते हैं, -5 और -5 करते हैं तो वो 10 हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो जिस तरह +5 और +5 करते हैं तो 10 आएगा, तो साइन प्लस का आएगा। अब यहाँ पे देखें सिग्मा स्क्वायर उसी तरह कॉमन हो जाएगा बाहर, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स इस तरह आ जाएगा। और ये वाली जो टर्म है आपके पास माइनस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम और ये कर्ली ब्रैकेट वाली और ये वाली टर्म ये इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 and 1 2 हो जाएगा, माइनस और साइन माइनस का आ जाएगा -2 और ये टर्म आ जाएगी एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट आर एक्स प्राइम एक्स एक्स का होल इनवर्स एंड आर प्राइम एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ होल इनवर्स एंड आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स। तो देन आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा। और उसके बाद ये आपके पास जो है 4 टर्म है, ये जो प्लस के बाद है ये पूरी, ठीक है, ये पूरी आपको नज़र। अब इसको हमने कैसे करना है, इसको यहाँ से आप गौर से समझें, ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। अब ये देखें, आपने कहीं देखा होगा कि मैंने बोल्ड भी किया हो, तो मैं आपको समझाती हूँ कि इसको मैंने बोल्ड क्यों किया। अब ये पूरी एक बिग टर्म है, अब इसको हमने रिड्यूस कैसे करना है। देखिए पहले सबसे पहले तो ये इसी तरह आएगा एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, ये यहाँ पे देख लें, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है प्लस के बाद, ठीक है, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स उसी तरह आ गया। उसके बाद आपके पास क्या आर प्राइम फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है आर, ये भी इसी तरह ये आगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम का होल इनवर्स। उसके बाद आपके पास ये देखें आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, ये आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट ये देखें, अब यहाँ तक तो ये इसी तरह आ गया है। अब यहाँ से जहाँ से मैंने बोल्ड किया है, तो ये यहाँ पे मेरा बोल्ड करने का मकसद ये था। अब ये आप इसको ज़रा छोड़ दें, तो ये टर्म ले लें, ठीक है, ये वाली टर्म कर्ली ब्रैकेट वाली, इसको मैंने इधर लिखा आर एक्स प्राइम एक्स प्राइम एक्स का इन्वर्स आर प्राइम। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है होल इन्वर्स, तो देन हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको मैंने इस टर्म को यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या करना है कि इस तरह की एक टर्म बनानी है, ठीक है। इस तरह की टर्म मैं कहाँ से लाऊंगी, यहाँ सबसे पहले क्या आर है, तो ये जो मैंने बोल्ड आर किया था वो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट की कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने खुद कर्ली ब्रैकेट लगाई, ठीक है, आर और ये एक्स प्राइम एक्स इनवर्स और ये क्या है आर प्राइम, ठीक है। इसको बोल्ड, इन दोनों आर को बोल्ड करने का मकसद ये था कि यहाँ पे आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें ना, ठीक है, डिफरेंस कर सकें। तो यहाँ पे ये तो पूरी की पूरी प्लस के बाद उसी तरह ये टर्म सारी की सारी आई है, ये मैंने यहाँ तक मैंने ये सारी टर्म उसी तरह लिख ली है। अब ये जो टर्म्स आगे थी इसको मैंने सबसे पहले इसको लिखा, ठीक है, सबसे पहले ये देखें यहाँ पे मैंने इसको लिखा
और उसके बाद मैंने क्या किया, इसी तरह की टर्म बनाई है। सबसे पहले देखें यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई है, उसके बाद ये वाली सबसे पहले यहाँ इस टर्म में आर है तो ये वाला मैंने बोल्ड वाला आर इधर लिखा, फिर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स लिखा, और ये वाला आर प्राइम एक्स्ट्रा है वो रह गया वो इधर रखा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप स्टूडेंट गौर से देखें कि ये दोनों टर्म्स सेम हो चुकी हैं। देखें ये सेम है, इसके अंदर ही वो टर्म्स मौजूद थी, ठीक है, सिर्फ मैंने कंबाइन करके लिखा है तो वो सेम हो गई हैं और उनको आप कैंसिल आउट करना है। अब ये देखें इसकी जो पावर है ऑलरेडी, ये तो आपको पता है ये टर्म चली आ रही है शुरू से ही, तो ये इन्वर्स है, ठीक है, और ये जो हमने अभी खुद इनको कंबाइन किया है, इकट्ठा किया है, ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा टर्म्स जिनको कंबाइन किया है तो इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो डेफिनेटली ये देखें मैच कर रही है, एलिमेंट सेम है, बेसिस सेम है, तो इसके ऊपर अगर इसके ऊपर माइनस इनवर्स है तो डेफिनेटली इसके ऊपर +1 है, तो ये फिर कैंसिल आउट हो गई। ये ब्लैक पेन से आपको नज़र आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो गई, ये ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हमारे पास जो पीछे बच जाती है टर्म, आप देखें मैंने पूरे फुल स्टेप्स इसलिए किए हैं कि आपको स्टूडेंट्स कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब सिग्मा स्क्वायर बाहर कॉमन है तो एक्स प्राइम एक्स इनवर्स -2 एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म है आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम होल इनवर्स, फिर ये हमारे पास आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, ये आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, फिर प्लस, और प्लस के बाद हमारे पास शॉर्ट हो गई है ना, ये दो तो इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स कैंसिल हो चुकी हैं, ठीक है। तो पीछे जो प्लस के बाद बच के हमारे पास देखिए एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये वही टर्म है, मैं इसको जूम कर रही हूँ, आप देखें आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एंड देन आर प्राइम का होल इनवर्स, और ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है, तो ये क्या, ये पीछे ये तो कैंसिल हो गई सारी, आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, ठीक है, ये रह गया। अब हमने क्या करना है, अभी आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म और ये प्लस के बाद जो टर्म है सेम है, ये देख लें यहाँ ये सेम है, आर प्राइम ये ब्रैकेट के अंदर पूरी टर्म वही है, ये ब्रैकेट के अंदर वही टर्म है, फिर आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स। अब यहाँ पे देखें लेकिन इसके साथ ये देखें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, और ये 2 है कोफिशिएंट और यहाँ पे 1 है, तो 2 तो यहाँ पे बड़ी साइन के साथ बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही आएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है क्योंकि एक प्लस साइन और एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को। तो यहाँ पे जब हम 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक टर्म आ जाती, वो यही टर्म तो यही आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स प्राइम एक्स इनवर्स साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये टर्म आ गई आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम का होल इनवर्स एंड आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, ठीक है, ये आपके पास पूरी की पूरी टर्म बच गई है। अब इससे मज़ीद हम इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो ये अब सिग्मा स्क्वायर इधर भी अंदर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो टर्म्स है देखिए, एक ये टर्म है और एक माइनस के बाद एक दूसरी पूरी फुल प्रोडक्ट में टर्म है। अब सिग्मा स्क्वायर अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और सिग्मा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ये बहुत आसान है। अब ये देखें कौन सा फार्मूला है, अब इसको गौर से देखें तो ये आपके पास रेग्रेशन में भी आप करते रहे हैं, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स में भी सिग्मा स्क्वायर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, ये कौन सा किसका फार्मूला है, और लेस एस्टिमेटर का वेरिएंस है, ठीक है, किसका एस्टिमेटर का वेरिएंस है, ये है आपके पास OLS, ठीक है, OLS का वेरिएंस है ये, ठीक है। तो यहाँ हमने कि ये वेरिएंस ऑफ बीटा कैप आ गया और माइनस, अब ये पूरी की पूरी कोई वैल्यूज़ हैं, डेफिनेटली कोई भी वैल्यूज़ होती हैं जब हम पुट आउट करते हैं हमारे पास, तो ये इसको हमने कांस्टेंट कह दिया, ये पूरी की पूरी टर्म्स को हमने कांस्टेंट कह दिया। तो वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक जो है अब यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ OLS का वेरिएंस, और उसमें से हम कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स, अब ये हमने रिलेशनशिप क्यों इस्टेब्लिश किया था, हमने ये प्रूव करने के लिए कि जो रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का जो वेरिएंस है वो एफिशिएंट है, किससे, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर इससे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के वेरिएंस से। तो एफिशिएंट तभी होगा कि जब इसका वेरिएंस बीटा स्टेरिक का वेरिएंस बीटा कैप से यानी रिस्ट्रिक्टेड का वेरिएंस बीटा OLS के बीटा से OLS के वेरिएंस से कम आ जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे आप अगर आप कॉन्सेप्ट को समझती हैं तो आप यहाँ पे ये समझ सकती हैं कि देखें अगर यहाँ तो प्लस का साइन होता, माइनस की जगह प्लस का साइन होता, तो इसका मतलब है OLS एस्टिमेटर के अंदर के साथ कोई वैल्यू ऐड हो रही है,
तो डेफिनेटली जब कोई वैल्यू ऐड होती है तो वो और ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये माइनस हो रही है, तो उसका मतलब है कि ये तो वेरिएंस है, ये तो किसका वेरिएंस, ऑल एस का वेरिएंस है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ से ऑल एस के वेरिएंस में से और वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू और ज़्यादा कम हो रही है, कांस्टेंट कोई माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर भी ये जो कम हो के यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती है, वो मैंने न्यूमेरिकली मैंने आगे आपको समझाया हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कम हो जाती है तो फिर वो किसकी वैल्यू बन जाती है, वेरिएंस ऑफ बीटा स्टैटिक की। तो इट्स मीन कि फिर भी वेरिएंस इसका कम हो जाता है, ठीक है। अब आपको अगर तो आपको ये ऐसे समझ नहीं आ रही तो मैं आप इसको न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकली मैं इसको इस तरह करती हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आपको जल्दी समझ आएगी। वेयर सी इज़ कांस्टेंट, सी के कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी वेरिएंस ऑफ बीटा स्टैटिक इज लेस देन वेरिएंस ऑफ बीटा कैप। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का वेरिएंस जो है वो ऑल एस एस्टिमेटर के वेरिएंस से कम है। दस द वेरिएंस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बीटा स्टैटिक इज लेस देन द वेरिएंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ऑल एस एस्टिमेट्स बीटा कैप। इक्वलिटी होल्ड्स ओनली इफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, देखिए अभी ये वैल्यू इससे लेस है, अगर ये इक्वल हो जाए यहाँ पे हमारे पास, तो इक्वल किस सेंस में स्टूडेंट्स आता है, इक्वल तभी आ सकता है जब हमारे पास ये ज़ीरो हो जाता है। जब ये ज़ीरो हो जाता है तो ये दोनों इसका देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये मैंने आपको न्यूमेरिकली भी समझाया हुआ है तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है, इस चीज़ की, ये कैसे इक्वलिटी होल्ड्स और ये कैसे इससे लेस है, ठीक है, ये न्यूमेरिकली किया है हमने। वी कंसिडर इट न्यूमेरिकली, ठीक है। यहाँ पे हमने ये हमारे पास देखिए आखिर में ये पोजीशन आई थी, वेरिएंस ऑफ बीटा स्टैटिक इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बीटा कैप माइनस कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ बीटा स्टैटिक, अब ये किसका वेरिएंस है, ऑल एस एस्टिमेटर का वेरिएंस है। और यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ मैंने वेरिएंस ऑफ बीटा कैप को 10 वैल्यू दे दी और कांस्टेंट कोई 5 है, ठीक है। मोस्टली ये कोई भी मैं वैल्यू दे सकती हूँ, ये मैंने कांस्टेंट 5 को दे दिया है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको माइनस के 10 माइनस 5, तो हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ बीटा स्टैटिक की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट गौर से देखें, वेरिएंस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या थी, 10, और यहाँ पे कांस्टेंट माइनस हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी, तो फिर वेरिएंस ऑफ बीटा स्टैटिक किसका है, ये किसका वेरिएंस है, रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर का वेरिएंस, तो ये 5 है। अब आप खुद सोचें कि ये वेरिएंस ऑफ बीटा ऑल एस का वेरिएंस है और ये किसका वेरिएंस है, रिस्ट्रिक्टेड का, तो ये 10 बड़ा है, ये 5 बड़ा है, तो इट्स मीन कि देखिए वेरिएंस ऑफ बीटा स्टैटिक इज लेस देन वेरिएंस ऑफ बीटा कैप, तो 5 इज़ लेस देन 10, इट्स मीन कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर का वेरिएंस है वो एफिशिएंट है देन ओ एल एस से, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं RLSE किसका और यही किसका है, OLS का वेरिएंस है, ठीक है। तो इसको हमने जो वैल्यू दी तो कांस्टेंट। अगर मैंने आपको एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैंने समझाई है, अगर ऑरली में समझाती हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो, यानी कांस्टेंट ऐड हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 + 15 हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली यहाँ प्लस तो 15 हो जाएगा, तो फिर रिस्ट्रिक्टेड की वैल्यू क्या बन जाती है, 15 हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है कि ये फिर और इसकी वैल्यू 10 थी, ठीक है, ऑल एस की वैल्यू वेरिएंस की 10 थी, और इसकी अगर जब 15 हो जाती है, अगर यहाँ पे माइनस के बजाय प्लस हो, तो फिर कौन सा वेरिएंस ज़्यादा होता है, फिर रिस्ट्रिक्टेड का वेरिएंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ये फिर एफिशिएंट नहीं रहता, और ये ऑल एस का जो वेरिएंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, अब आपको पता न्यूमेरिकली पता चल गया है कि वेरिएंस कैसे लेस है और कैसे ग्रेटर होगा। और इसी तरह हमारे पास जब हम ये केस होल्ड करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो इंस्टॉल करते हैं, तो देन हमारे पास क्या होता है कि जो कांस्टेंट जब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें 0 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास ऑल एस का वेरिएंस इक्वल हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर के वेरिएंस से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएंस सी इक्वल टू 0, देन यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बीटा स्टैटिक। तो वेरिएंस ऑफ बीटा की वैल्यू जो हमने असाइन की थी दैट वाज 5, तो नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर इस वेरिएंस की वैल्यू हो चुकी है। तो इट्स मीन कि अब ये इसकी भी वैल्यू सेम है और इसकी भी। इस केस में हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास इस केस में दोनों वेरिएंसेस इक्वल हो जाते हैं। तो कांस्टेंट जब माइनस हो रहा था तो डेफिनेटली एक वेरिएंस हमारे पास लेस हो जाएगा, जब कांस्टेंट ऐड हो जाता है तो वो जो वेरिएंस है वो हमारे पास ग्रेटर हो जाता है। तो लेस वेरिएंस एफिशिएंट एस्टिमेटर तभी एफिशिएंट हो सकता है जब वेरिएंस दूसरे एस्टिमेटर से लेस होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।